राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे कहानी शत्रुता को मारो शत्रु को नहीं। श्यामगढ़ का राजा श्याम सिंह चाहता था नामवरी यानी अपना नाम कमाना, परंतु कीर्तिकारी गुण उसमें नहीं थे। रामगढ़ का राजा राम सिंह था गुणवान, उसका नाम देश के कोने कोने में फैलने लगा। श्याम सिंह को ईर्ष्या हुई, उसने अकारण ही राम सिंह पर चढ़ाई कर दी। राम सिंह ने विचार किया, यदि मैं सामना करता हूँ तो बेकार में ही हजारों आदमी मारे जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी स्त्रियाँ मुझे शाप देगी। युद्ध नाना व्याधियों को की जड़ है। राम सिंह रात को महल से निकल गया और एक पहाड़ की गुफा में जाकर बैठ गया। श्याम सिंह ने बिना मार काट के ही महल पर अधिकार कर लिया। प्रातः गद्दी पर बैठकर श्याम सिंह ने दरबार लगाया और दरबार में यह ऐलान किया कि कोई राम सिंह को पकड़कर लाएगा उसे 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जिस जंगल में राजा राम सिंह छिपे थे वहाँ 2 भाई लकड़ी काटने गए। वे लोग लकड़ी बेचकर ही जीवन निर्वाह किया करते थे। बड़े भाई का नाम था जंगली, छोटे भाई का नाम था मंगली। जाति उनकी चमार थी, वह अत्यंत गरीब थे। घर में दोनों की औरतें थीं और एक एक बच्चा भी था। कठिन काल में जान थी। जिस गुफा में राजा साहब छिपे बैठे थे उसी के पास वाले वृक्ष पर वे दोनों भाई लकड़ी काटने लगे। मंगली बोला, धत तेरी तकदीर की, कहीं अभागा राम सिंह मिल जाता तो उसे पकड़ कर ले जाता और 1,00,000 रुपये का इनाम ले लेता। उससे दरिद्रता दूर हो जाती। बड़ा भाई जंगली बोला, क्या बकता है, ऐसे दयावान, धर्मवान और मेहरबान राजा के लिए तेरे ऐसे कमीने विचार शोभा नहीं देते। लालत है तुझ पर, तुझे देखकर नरक भी नाक सिकोड़ेगा। मंगली ने कहा, मिल जाता अभागा तो मैं उसे ले जाता, आखिर कोई तो ले ही जाएगा, मैं ही क्यों न इनाम मारूं। जंगली ने उत्तर दिया, अगर हमारा राजा हमें मिल भी जाए तो हम उसे वहाँ न ले जाएंगे। रुपया कितने दिन चलेगा, लेकिन हमारी बदनामी एक अमर कहानी बन जाएगी। राम राम, ऐसी बात सोचना भी पाप है। न मालूम श्याम सिंह क्या बर्ताव उनके साथ करे या मार ही डाले। मंगली बोला, कल मरता हो तो आज मर जाए, मेरे लिए उसने क्या किया। श्याम सिंह उसे पाताल से खोज निकालेगा, तुम्हारे छोड़ देने से वे बच नहीं जाएगा। मुझी को मिल जाता फूटी तकदीर वाला, मार देता 1,00,000 का मैदान, टूट जाती गले की फांसी। जंगली बोला, नहीं नहीं, राम राम, शिव शिव, भगवान उनकी रक्षा करें, वे फिर हमारे राजा होंगे। यह बातचीत सुनकर राजा राम सिंह गुफा से बाहर निकलकर उस पेड़ के पास चले गए जहाँ वे दोनों भाई लकड़ी काट रहे थे। उन्होंने राजा को देखा हुआ और आश्चर्यचकित हो गए। राजा, मुझे ले चलो। जंगली, नहीं महाराज, ये लड़का पागल है, इसकी बातों पर कान मत दीजिए। राजा बोला, अगर मेरी जान के द्वारा किसी की भलाई हो जाए तो क्या हर्ज है, पर उपकार सरिस्त धर्म नहीं भाई, मुझे ले चलो। जंगली, हम अपनी जान देकर आपकी जान बचाएंगे महाराज। राजा बोला, अच्छा तो मैं खुद ही श्याम सिंह के पास जाता हूँ, कह दूंगा कि इस लकड़हारे ने मुझे गुफा में छिपा दिया था। जंगली हंसा और बोला, ये काम भी आप न कर सकेंगे राजा जी। जो दूसरों की भलाई किया करता है उससे दूसरों की बुराई हो ही नहीं सकती। बातचीत सुनकर 4 राहगीर वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने राजा को पहचान लिया और पकड़ लिया। जंगली भी रोता हुआ पीछे पीछे चला। लकड़ी लेकर मंगली घर चला गया। मंगली ने मन में कहा, धत तेरी तकदीर की, जाल में आकर चिड़िया उड़ गई। श्याम सिंह बोला, शाबाश, तुम लोग पकड़ लाए। किसने पकड़ा? एक बोला मैंने, वो 4 राहगीर थे वो बोले। एक बोला मैंने, दूसरा बोला मैंने, तीसरा बोला मैंने, चौथा बोला मैंने।
श्याम सिंह, सच कहो किसने पकड़ा? चारों, सच कहते हैं हमने। राम सिंह बोला, आप बिल्कुल सच बात जानना चाहते हैं? श्याम सिंह जी बोला, जी हाँ। राम सिंह, मुझे इन चारों में से किसी ने नहीं पकड़ा। श्याम सिंह फिर बोला, फिर किसने पकड़ा? राम सिंह बोला, वह जो कोने में कुल्हाड़ी लिए लकड़हारा खड़ा है, उसने पकड़ा है। उसे इनाम का 1 लाख दीजिए। श्याम सिंह ने इशारे से जंगली को अपने पास बुलाया। श्याम सिंह ने, सच कहो मामला क्या है? जंगली ने आरंभ से अंत तक का सारा किस्सा राजा को सुनाया। श्याम सिंह ने कहा, इन चारों पर 100 जूते फटकार कर इन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। सिपाही लोग झपटे, चारों को मार पीट कर बाहर निकाल दिया। 1 लाख रुपए देकर जंगली को भी विदा कर दिया। श्याम सिंह ने गद्दी पर से कूदकर राम सिंह को छाती से लगा लिया और फिर बोला, जैसा सुना था वैसे ही आप निकले महाराज। परोपकार के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दिया आपने। मैं 7 जन्म तक भी आपकी चरणों की समानता नहीं कर सकता। अपना राज्य कीजिए महाराज, अपना महल लीजिए और खजाना संभालिए। मैंने आपकी परीक्षा कर ली, आप नामवरी के योग्य हैं। 3 दिन मेहमानी खाकर राजा श्याम सिंह अपनी सेना लेकर अपने देश को चला गया। गद्दी पर बैठकर राजा राम सिंह दरबार में कहा, अपनी शत्रु को मारिए, शत्रुता को मारिए, शत्रु को नहीं। उसमें भी जीवात्मा है। किसी उपाय से शत्रुता को मार डालो, बस शत्रु को मानो जीत लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।